जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 23वां क्लास होगा और आज वर्गमूल का ये दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम बताएंगे किसी भी संख्या का कम समय में वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे आपके सामने 6 संख्याएं दी गई हैं, अगर इन 6 संख्याओं का वर्गमूल आप जान लेते हैं, सीख लेते हैं कि कैसे कम समय में निकालते हैं, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए, पहली जो संख्या दी है 529, और इस संख्याओं के अतिरिक्त भी वर्गमूल में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ आज की क्लास में बताएंगे वर्गमूल से रिलेटेड। देखिए, 529 का वर्गमूल निकालना है। आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसकी इकाईकांक क्या होगा। जैसे 529 है, इस संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाईकांक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, अब दो अंकों को छोड़ देना है, जो शेष बची संख्या है इसको देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में है, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो कहेंगे आपकी 2 का वर्ग होगा 4 और 3 का वर्ग होगा 9। इन्हीं दो संख्याओं के बीच में यह 5 होगा। अब 5 किसके ज्यादा पास है, 4 के पास है या 9 के पास है। तो कहेंगे 5 जो 4 के पास दिख रहा है, 4 के पास दिख रहा है, तो ये जो छोटा वाला संख्या है 2, इसको इसके सामने लिख देंगे, यानी कि आपका आंसर होगा 23। 529 का आंसर क्या होगा, वर्गमूल 23 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना समझ में आए हैं तो 5 संख्याएं अभी बिल्कुल उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए 729, इसका इकाईकांक क्या होगा। जब वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। दो संख्याओं को छोड़ देना है, जो 7 बची संख्या है ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। कहें कि 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में है। या 7 किसके पास में है, 4 के पास में है या 9 के पास में है। कहें कि 9 के पास में दिख रहा है, तो ये वाला जो संख्या है ना भाई, पहले वाला, ये इसके पास में लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 27। 729 का आंसर क्या होगा, रूल 27। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसके इकाई के अंक यानी या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, दो अंकों को छोड़ देना है, बचा 141। 141 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो कहेंगे कि 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में। 12 का वर्ग होता है 144, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144, इन दो संख्याओं के बीच में है। अब देखिए 141 इसके ज्यादा पास दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो संख्या है ना 11, इसके पास में, तो इसके आगे लिख देंगे, यानी कि 119। इसका वर्गमूल क्या होगा, 119। चौथा नंबर देखते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब सोचेंगे कि ये वाला संख्या हमको कैसे पता है। भाई जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 8 का भी जब वर्ग करेंगे तो इसके भी 4 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 2 होगा इकाई के अंक पर या तो 8 होगा। ठीक है, 2 अंक छोड़ देना है, बचा 912। 912 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो 30 का वर्ग होता है 900 और 31 का वर्ग होता है 961। इन्हीं दो संख्याओं के बीच में 912 किसके पास में है। तो कहें कि 900 के पास में दिख रहा है, यानी कि ऊपर जाना है। तो ये वाला जो संख्या है ना, इसके सामने लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा, यानी कि 302। इसका वर्गमूल होगा 302। इसका देखते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 2 अंक छोड़ देना है, 151 किसके बीच में है, किस दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो कहेंगे कि 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में। तो किसके ज्यादा पास दिख रहा है। तो कहेंगे देखिए इसके पास में दिख रहा है, 44 से कितना 7 का गैप है और इसमें ज्यादा का गैप है, तो इसके नजदीक दिख रहा है। तो ये 12 जो संख्या है इसके पास में लिख देंगे, यानी कि 123। इसका वर्गमूल क्या होगा, 123। अब इसका वर्गमूल क्या होगा आप जरा कमेंट में बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। इसका वर्गमूल क्या होगा कमेंट में बताइए। तो ठीक है, आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल कम समय में निकाल लेंगे। हम समझाने के लिए आपको इतना समय ले रहे हैं, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो कम से कम समय में 5 से 6 सेकंड में निकाल लेंगे।
तो हम बढ़ते हैं इस वर्गमूल के दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं सामने आपके क्वेश्चन देखिए। ये दूसरा नंबर सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे समझेंगे देखिए, इस ऐसा नहीं करेंगे इसका वर्क करेंगे, इसका वर्क करेंगे, इसका वर्क करके जोड़ करके गुणा भाग करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम 3.07 है ना भाई, इसमें से अगर 10 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा देखिए। यहाँ से अगर गुना 10 करते हैं तो ये दशमलव यहाँ से हट करके यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 10 का गुना अगर किया तो यहाँ से दशमलव हट करके यहाँ हो गया। अच्छा, इसमें से भी अगर हम 10 कॉमन ले लेंगे, ये संख्या जो है इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे अगर इसमें से, तो क्या होगा देखिए, 10 गुना के रूप में हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। कोई दिक्कत है? अंतर नहीं कुछ होगा, मान वही आएगा। अब देखिए, ये 10 का वर्ग है, यहाँ भी 10 का वर्ग है। अगर 10 का वर्ग और 10 का वर्ग इन दोनों में से अगर कॉमन ले लें, इसमें से भी और इसमें से भी, तो कैसे लिख सकते हैं देखिए जरा, एक लाइन और बढ़ाते हैं तो 10 का वर्ग कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 0.307 का वर्ग प्लस यहाँ क्या बचेगा 0.00193 का वर्ग, ये बचेगा, ठीक है। हमने इसमें से भी 10 का वर्ग कॉमन ले लिया, इसमें से भी 10 का वर्ग कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचेगा 0.307 का वर्ग प्लस 0.00193 स्क्वायर, ठीक है, इतना बचेगा। अब देखते हैं कि ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, 10 का स्क्वायर बचेगा जो कर्णी के अंदर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सेट करके आप कटा बेटा करके उसका छोटा आंसर लाएंगे, ऐसा नहीं कि गुणा भाग करने पर उतार हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर, देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन पिछला जो पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, केवल संख्या बदल गया था लेकिन क्वेश्चन सेम था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ऐसे ही ऑप्शन भी था। इसका करेंगे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये वाली करनी ना दे करके ऐसे दे देगा और कहेगा इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम बात है। देखिए करेंगे क्या इसका, अंदर वाली करनी के अंदर करनी, अंदर वाली जो करनी है ना उसके पहले 2 रहेगा, अगर ना रहे तो अंदर से 2 लाना पड़ेगा, ठीक है। वो ऐसा संख्या देगा कि अंदर से 2 आ जाएगा। अंदर वाली करनी की जो अंदर जो संख्या है उसका ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिसका योगफल 7 हो जाए, तो क्या होगा 5 और 2 गुणा करने पर 10 होगा और जोड़ने पर 7 हो जाएगा। अब बीच में जो चिन्ह दिया है यहाँ लिख देंगे और जो दोनों के ऊपर करनी, बस यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। कुछ नहीं करना है, बीच में जो चिन्ह देना है यहाँ हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो यहाँ माइनस दे देते हैं, दोनों के ऊपर करनी हो जाता, ठीक है। ये बहुत फेमस सवाल है, आप देखे भी होंगे कई बार। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 14,700 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका क्या है देखिए, और कोई तरीका नहीं है। 14,700 ना भाई, 14,700। अच्छा एक बात और, यहाँ गुणा करने की बात है ना, अगर भाग करने की अगर बात करता तो भी यही आंसर होता और यही तरीका अपनाते, चाहे गुणा कहे या तो भाग कहे, ठीक है। जोड़ने घटाने वाला में कुछ दूसरा नियम है, उसको भाग विधि से हल करते हैं। देखिए गुणा करने की बात कर रहा, क्या करेंगे 14,700 का गुणनखंड करेंगे, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 2 0, 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, फिर 5 से 5 6 5 7 35, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 5 7 35, 7 से 7 दोनों के 14, 7 एकम 7, फिर 7 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, दिख रहा होगा 3 से 1 बार में। अब देखिए पूर्ण वर्ग वही संख्या होता है जिसका गुणनखंड करने पर प्रत्येक संख्या का जोड़ा बनता है। अब जोड़ा किसका किसका बनना, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 5 का भी जोड़ा बन गया, 7 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो किस चीज की कमी हो रही है, 3 की कमी हो रही है। अगर बात करें कि गुणा किया जाए, किस संख्या की गुणा किया जाए, तो एक 3 और रहता है, एक 3 का और गुणा अगर कर देते इस संख्या में तो यह पूर्ण वर्ग बन जाता, जोड़ा बन जाता।
तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है, अगर भाग करने की भी बात करता तो हम क्या करते हैं, इस 3 जो 3 है एक्स्ट्रा, इसको हम भाग दे करके हटा देते, तो हमारा आंसर तब भी वही आता। ठीक है, तो गुणा की बात करें या भाग की बात करें तो आपका आंसर सेम होगा और तरीका भी सेम होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। ये क्लास कैसा होगा जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।